सागर की शांत लहरों के नीचे गुजरात के पश्चिमी किनारे पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल है। यह रहस्य है द्वारका का। कहते हैं यह वही नगरी थी जहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। स्वर्ण भवन, विशाल द्वार, भव्य महल और जीवन से भरी गलियां, ऐसी समृद्धि जिसकी तुलना शायद ही कहीं और मिलती हो। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह पूरी नगरी अपनी चमक और वैभव सहित समुद्र की गहराइयों में समा गई। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कथा है, एक दंत कथा, या सचमुच लहरों के नीचे छुपा है भारत का अपना एटलांटिस? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जहां इतिहास बोलता है, पुरातत्व जवाब देने की कोशिश करता है, विज्ञान खोज में लगा है और आस्था हर कदम पर एक नई रोशनी दिखाती है। स्वागत है द्वारका के रहस्य में। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण पश्चिम की ओर बढ़े। लंबा सफर, शांत आकाश और सामने अनंत फैलता समुद्र। समुद्र तट पर पहुंचकर कृष्ण ने समुद्र देव से निवेदन किया, मेरे यदुवंश को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करो। समुद्र देव ने विनम्रता से स्वीकार किया। उनकी लहरें पीछे हटने लगीं और जल के बीच से एक विशाल पवित्र भूमि प्रकट हुई, एक ऐसी भूमि जो दिव्य इतिहास रचने वाली थी। कृष्ण ने तुरंत देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने एक ही दिन और एक ही रात में एक ऐसी दिव्य नगरी का निर्माण किया जिसे देखकर देवताएं भी स्तब्ध रह गए। इसी दिव्य नगरी का नाम था द्वारका। द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार यहां लगभग 9 लाख महल थे। हर महल सोने, चांदी, पन्ना, माणिक और क्रिस्टल से सजा हुआ। चौड़ी सड़कों पर तेज रथ चलते, रत्नों से चमकते महलों के स्तंभ दमक उठते। जब सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा शहर प्रकाश से बना हो। द्वारका केवल सुंदर नहीं थी, अत्यंत उन्नत और योजनाबद्ध भी थी। यह केवल एक राज्य नहीं, संस्कृति, व्यापार और धर्म का संगम था। यहां भव्य मंदिर थे, शांत सरोवर थे, हरे भरे बाग बगीचे और सुव्यवस्थित बाजार। नगरी को 6 बड़े भागों में विभाजित किया गया था। हर क्षेत्र में समृद्धि, व्यवस्था और एक दिव्य सभ्यता की झलक मिलती थी। मंदिरों में भक्ति की ध्वनि गूंजती, बाजारों में व्यापार फलता फूलता और महलों में न्याय और प्रशासन चलता। यह वही पवित्र भूमि थी जहां श्री कृष्ण केवल देवता नहीं बल्कि एक आदर्श शासक, एक रक्षक और अपने लोगों के मार्गदर्शक बनकर बसे। लेकिन हर स्वर्णिम युग का भी एक अंत होता है और द्वारका का अंत उतना ही भव्य था जितना उसका उदय। द्वारका के पतन की कथा सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, यह कर्म, श्राप और समय की कहानी है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के साथ छल किया। उस एक क्षण की भूल ने इतिहास की दिशा बदल दी। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, तुम्हारे वंश का नाश होगा। और फिर उस श्राप का प्रभाव धीरे धीरे साकार होने लगा। यादवों में आपसी बैर बढ़ा, भाइयों ने भाइयों पर शस्त्र उठाए और जो वंश कभी अजय था वही अपने ही हाथों नष्ट हो गया। कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही मानो सागर ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी। मौसल पर्व में अर्जुन कहते हैं, मैंने देखा सुंदर भवन एक एक कर लहरों में विलीन होते गए। सब कुछ शांत हो गया और द्वारका सिर्फ एक स्मृति बनकर रह गई। सदियों तक द्वारका को सिर्फ एक कथा माना गया, पर सवाल यही रहा, क्या वह सच थी या बस एक कल्पना? इतिहास और पुरातत्व के लिए यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक चुनौती थी। क्या समुद्र की गहराइयों से कभी उसके प्रमाण मिल पाएंगे? 1930 का दशक, जब पहली बार किसी ने कथाओं के परे जाकर द्वारका को खोजने का साहस किया। हीरानंद शास्त्री, जिसने सवाल उठाया और समुद्र की ओर पहला कदम बढ़ाया। फिर 1963 में पुणे के डेक्कन कॉलेज और गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग ने द्वारकाधीश मंदिर के पास खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे से समय बोलने लगा। 2000 वर्ष पुराने अवशेष, बर्तन, सिक्के और दीवारों के निशान। इन खोजों ने इतना तो साबित कर दिया कि यहां कभी एक प्राचीन बस्ती थी। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा था, क्या ये वही द्वारका थी
जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। खोज शुरू हो चुकी थी, पर रहस्य अभी बाकी था। भारतीय समुद्री पुरातत्व के इतिहास में एक क्रांतिकारी वर्ष 1983 डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) की टीम ने पहली बार समुद्र के नीचे द्वारका की खोज शुरू की। गोताखोरों ने समुद्र की सतह से 312 मीटर गहराई में विशाल पत्थर की दीवारें, गोल और चौकोर स्तंभ और त्रिकोणीय एंकर खोजे। इन संरचनाओं की बनावट और तकनीक अद्भुत थी, जैसे किसी प्राचीन नगर की दीवारें। बंदरगाह और घाट हों, समुद्र के नीचे खुदाई आसान नहीं होती। यहाँ हर मौसम में सिर्फ 40 से 45 दिन ही डाइविंग संभव होती है। इस कठिन खोज के लिए इको साउंडर, साइड स्कैन सोनार, अंडर वाटर स्कूटर और विशेष कैमरों का सहारा लिया गया। हर अवशेष को पानी के नीचे ही मापा गया, फोटो खींची गई और ड्राइंग बनाई गई। हर पल समय के खिलाफ एक दौड़ था। द्वारका की समुद्र में मिले अवशेषों में सबसे खास हैं त्रिकोणिया और ग्रैपनेल एंकर। 50 से 560 किलोग्राम वजन वाले ये एंकर सिर्फ समुद्री उपकरण नहीं, ये उस समय की शक्ति और तकनीक के संकेत हैं। ऐसे ही एंकर 1500 ईसा पूर्व में सीरिया और साइप्रस में भी इस्तेमाल होते थे, और यही बात द्वारका के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों की चुपचाप गवाही देती है। यहां से मिले बर्तन, सील और शंख की मुहरें अपने आप में अद्भुत है। एक सील पर बना 3 सिर वाला जानवर, ठीक वैसा ही जैसा हरिवंश पुराण में द्वारका के नागरिकों की पहचान के लिए वर्णित है। बर्तनों पर मिले वैदिक संस्कृत के शिलालेख 3500 साल से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। बर्तन और अन्य अवशेष वैज्ञानिक जांच से गुजरे। रेडियो कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस तकनीक ने बताया कुछ नमूने 3500 से 4000 साल पुराने हैं और कुछ की उम्र 9000 साल तक आंकी गई। यानी संभव है यह सभ्यता सिंधु घाटी से भी अधिक प्राचीन हो। द्वारका का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर सचमुच समुद्र की गहराइयों में छुपा है एक प्राचीन नगर? पुरातत्व के प्रमाण, वैज्ञानिक परीक्षण और पौराणिक कथाएं सब मिलकर एक नई कहानी कहते हैं। द्वारका अकेली नहीं है। मिस्र की हेराक्लियन, ग्रीस की पावलोपेट्री, जापान का योनागुनी, दुनिया भर में कई सभ्यताएं हैं जो समुद्र में समय के साथ डूब गईं। लेकिन द्वारका की खासियत कुछ और है। यह सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि आस्था में, संस्कृति में और निरंतर खोज में आज भी जीवित है। आज की द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, भारत के 4 धामों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या द्वारका का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएगा? क्या समुद्र की गहराइयों में छुपा है वह सच जो हमारी सभ्यता की कहानी बदल सकता? रहस्य एक आस्था और एक प्रेरणा बनकर हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। द्वारका एक नगरी, एक रहस्य, एक आस्था। क्या यह सिर्फ इतिहास है, या आज भी हमारे भीतर कहीं जीवित है? क्या आप मानते हैं कि समुद्र के नीचे छुपा है भारत का सबसे बड़ा रहस्य, या फिर द्वारका का सच हमारी आस्था, हमारी कल्पना और हमारी खोज में ही छुपा है? सोचिए, अगर कभी समुद्र की लहरें पीछे हटे और द्वारका फिर से सतह पर आए, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या फिर कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए?